24.6 adjustment of remaining partners capital account after retirement. So after retirement of a partner, the remaining partners may decide to adjust their capital. Often the remaining partners determine the total amount of capital of the reconstituted firm and decide to keep their respective capital account in the proportion to the new profit sharing ratio. Correct? If अगर कोई पार्टनर अगर जा रहा है तो उसके बाद भी क्या होता है कि भाई एक पार्टनर चला गया तो उनका अभी तक का जो कैपिटल अमाउंट चल रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाएगा. करेक्ट? तो अब उसी के रिगार्डिंग आगे बात की जा रही है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है जो बाकी का फॉर्म चलाएंगे तो उनको एटलीस्ट एक पर्टिकुलर कैपिटल उनको फंड लेके ही आना होगा ताकि उनका फॉर्म जिस तरीके से रन कर रहा था वो उसी स्पीड से जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कैपिटल ब्रेक हुआ है. दैट मींस अब कहीं ना कहीं उनकी बिजनेस में जो रन है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए. तो अपने किस बेसिस पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे अपना कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और वी कैन से ऐसे इतना फंड वो लेके आएंगे. सो the total capital of the firm may be more or less than the total of their capital at the time of retirement. बराबर? या तो आइदर ज्यादा लाना होगा या तो मे बी थोड़ा कम भी ला सकते हैं, डिपेंड करेगा ये तो. So the new capital of the partner are compared with the balance standing to the credit of respective partners capital account. Then if there is a surplus in the capital account, the amount is withdrawn by the concerned partner. The partner bring cash in the case of balance in the capital account is less than the calculate amount. Okay? चलिए अब इसी चीज को आप समझो इलस्ट्रेशन नंबर 8 के थ्रू. Then Rupa, Sundar and Shalu are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. Now here Rupa retired. कौन रिटायर हुआ ये जरूर देखना. एंड उसका शेयर क्या है? 5th शेयर है. करेक्ट? सो when their capital were 46,000, 42,000 and 38,000. हर एक पार्टनर का कैपिटल बता दिया है. Then respectively after making all adjustment on retirement, correct? After making all adjustment on retirement, Sundar and Shalu decided to have a total capital of the firm at rupees 84,000. Correct? Total of firm, that means इसका total करो. Total करो कितना आएगा इन सभी का, है ना? तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जब सारी चीजें हो गई, इन लोगों की यहाँ बात नहीं करना. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब पूरी सारी चीजें हो गई, पूरे एडजस्टमेंट हो गए रिटायरमेंट के रिगार्डिंग, बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना है? 84,000. बराबर? तो किस प्रोपोर्शन में हमें लाना चाहिए इसको? तब क्या डिसाइड उनके न्यू रेशियो में. किस बेसिस पे? न्यू रेशियो का प्रोपोर्शन भी दे दिया आपको यहाँ पे 7:5. दैट मींस यहाँ पर आपको न्यू ओल्ड को कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है. कितना है भाई? 7:5 है. टोटल उनका कैपिटल कितना लाना है उनको? 84,000 एज अ कैपिटल उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये साल हम 84,000 एज अ कैपिटल लाएंगे. करेक्ट? 7:5 का रेशियो है उनका. सो कैलकुलेट एक्चुअल कैश टू बी पेड और ब्रॉट इन ईच पार्टनर एंड मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री. करेक्ट? तो यहाँ पर आप एक्चुअल देखो कि किसको कितना कैश में भी लेके आना है या ज्यादा हो गया तो वापस ले जाना है, ये डिपेंड करेगा. टोटल अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 84,000 लानी है ना? और इनका कैपिटल अमाउंट है वही दिख रही है. जैसे ये तो रूपा की थी, सुंदर की 42,000 है एंड शालू की 38,000 है. करेक्ट? चलो ये स्टेटमेंट को देख लो अच्छे से. सो हियर वी हैव टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 84,000. करेक्ट? 7:5 के रेशियो में आपको हटाना था, है ना? 7:5. कौन? सुंदर एंड शालू. So Sundar's share in the new capital is 84,000 into 7/12. He will get 49,000 and Shalu's share in the new capital is 84,000 into 5/12 get 35,000. Correct? चलो. Now on comparing Sundar's share in the new capital of the firm with the amount standing to the credit of his capital, it is observed that he has to bring 7,000 the deficit amount.
करेक्ट। यहाँ पर उसे कितनी अमाउंट लेके आनी होगी, देखो 7000 इज द डेफिसिट अमाउंट, करेक्ट। कितनी अमाउंट लानी होगी, देखिए सुंदर का कैपिटल यहां पर क्या था, ये रहा सुंदर, कितना कैपिटल उसके पास 42,000 ऐसा उसका कैपिटल पड़ा हुआ है उसके पास, है ना। लेकिन जब हमने फाइंड आउट किया तो सुंदर का न्यू शेयर के हिसाब से उसे कितना लाना चाहिए 49,000, अभी कितना है उसके पास 42 और लाना कितना है 49। दैट मींस इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, पर्टिकुलर कितनी अमाउंट उसको लानी होगी, तो सीधी सी बात है उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस अमाउंट कितनी है भाई 7000 ऐसी अमाउंट है जो सुंदर को लेके आनी होगी, करेक्ट। अब सेम ऐसे ही शालू का रिगार्डिंग देख लो, सिमिलरली शालू शेयर इन द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इज 35,000, है ना, कितना है 35,000 है। और देखो शालू के पास पहले कितना था 38,000, सो credited to her capital account, so she will withdraw 3,000 the surplus amount. Why? क्यों यहाँ पे 3,000 बोला, क्योंकि शालू को कितना था कैपिटल उसके पास कितना था इस वक्त 38,000, बट एज पर जब न्यू कैपिटल रेशियो फाइंड किया तो उसको कितना कैपिटल लाना है फर्म के अंदर 35,000, उसके पास 38 है, ज्यादा है, दैट मींस बाकी की अमाउंट वो ले लेगी। तो इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट निकालो, डिफरेंस देखो कि भाई कितना उसको लेना पड़ेगा, डिफरेंस आया 3000, 35 ही लाना है ना, तो वो अपना 3000 ले लेगी, कौन शालू, from the firm so as to make their capital in the proportion to their new profit sharing ratio, correct। that means यहां पर आपको दो चीज की एंट्री देनी, एक तो सुंदर के शेयर की और शालू के शेयर की। यहां पर क्या होगा, सुंदर 7000 एज ए लेके आ रहा है फर्म में, और सेकंड साइड पे क्या है शालू को विथड्रॉ कर रहे हैं कितने 3000 रुपीस। तो बस इसके रिगार्डिंग एंट्री आपको दे देनी है। चलिए सो हियर वी हैव, सीधी सी बात है फॉर्म में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुंदर्स कैपिटल अकाउंट 7000 है ना, द डेफिसिट अमाउंट ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, इन द रेशियो भी आप लिख सकते हो जो भी हो, ठीक है। देन यहां पर क्या होगा, फर्म अपने पैसे किसको देगी शालू को, क्योंकि उसके पास ज्यादा थे, तो हु इज द रिसीवर शालू। सो शालू's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट थी 3000, the surplus amount withdrawn by the partner, correct। चलिए मे बी आपको ये सम 2 से 3 मार्क्स में देखने को जरूर मिल सकता है एग्जाम में भी, सो वेल प्रिपेयर्ड, तैयार रहना, ये सम आपको बहुत इजीली देखने मिलेगा एग्जाम में भी। नाउ एडजस्टमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो when the total of capital of the new firm is not predetermined, करेक्ट। यहाँ पे आपको बताया स्पेसिफाई नहीं किया गया उसका टोटल कितना होगा, तो पहले तो वो भी फाइंड करना होगा आपको। चलिए सो इन दिस केस द टोटल अमाउंट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज रीअरेंज्ड, आपको फिर से अरेंज करना होगा एज पर एग्रीड प्रोपोर्शन इन व्हिच दे शेयर प्रॉफिट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। द फॉलोइंग स्टेप्स मे बी अडॉप्टेड, देखिए कौन से स्टेप्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। जैसे फर्स्ट, add the balance standing to the credit of the remaining partners capital account. Now the second one is the total so obtained is the total capital of the firm, and the third one is the capital is divided according to the new profit sharing ratio, है ना। चलो ये चीज को भी सेम देखिए, यहाँ पर आपके बुक में एक चीज बहुत अच्छी है कि आपको जो भी चीज समझाई जा रही है स्पेसिफिकली नेक्स्ट उसके बाद ही आपको उसका इलस्ट्रेशन है, दैट मींस जो थियोरेटिकल है वही आपको प्रैक्टिकल में इजीली समझ में आ जाएगा, करेक्ट। चलिए तो आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। क्या दिया गया है, सुमित, अमित एंड नेहा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। नाउ व्हेन अमित रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पे अमित, देयर एडजस्टमेंट कैपिटल वर, देखिए एडजस्टमेंट कैपिटल बता दिया कितना था 76,000, 45,000 and 34,000 respectively. Then Sumit and Neha decided to have their total capital of the firm in the ratio of 3:2। किसने, जो रिमेनिंग पार्टनर है, कौन बचे भाई सुमित और नेहा। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई बाकी का जितना भी होगा जो टोटल ऑफ कैपिटल को है हम 3:2 में बाइफरकेट कर लेंगे अगेन, ताकि पता चले कि किसको कितना पैसा लाना है और किसको नहीं लाना है,
है ना। चलो, द नेसेसरी एडजस्टमेंट वर टू बी मेड इन कैश ओनली। देखिए यहाँ बता दिया है किसके रिगार्डिंग हो रहा है, कैश के रिगार्डिंग है। सो कैलकुलेट एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय ईच पार्टनर। करेक्ट। यहाँ पे देख लो कि भाई किसको पैसा लाना होगा या किसको नहीं लाना, या बिजनेस में से उसका पैसा निकल रहा है ना। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। नाउ द टोटल ऑफ द एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर दैट मींस दो ही जन बचे सिर्फ, है ना। क्यों? क्योंकि अमित तो रिटायर हो रहा है, सुमित और नेहा। तो सुमित और नेहा का तो ये रहा 76,000 एंड 34,000 बराबर। तो इन दोनों का टोटल कैपिटल कितना आ रहा है? 1,10,000। कितना है? 1,10,000। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म व्हिच इज बी डिवाइडेड इनटू न्यू रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 कहां से आया? क्योंकि ऑलरेडी आपको यहां पर दे के रखा हुआ है उनका न्यू कैपिटल रेशियो 3:2। सो 3:2 में 1,10,000 को डिवाइड करो न्यू कैपिटल ऑफ सुमित एंड न्यू कैपिटल ऑफ नेहा। कितनी अमाउंट है? 66,000 एंड नेहा की कितनी आई है? 44,000। करेक्ट। सेम स्टेप वापस आपको यही चीज करना है। देखिए पहले इसके पास अमाउंट कितनी थी? सुमित के पास 76,000 कैपिटल था ना। जब यहां पर फाइंड किया तो सुमित को कैपिटल कितना लाना था? 66,000 था, कितना? 76। दैट मींस 10,000 रुपए ज्यादा है। तो यहां पे क्या करेगा सुमित? ये चीज ले लेगा, है ना। यहां पे आप बोल सकते हैं कि विड्रॉ कर लेगा, विड्रॉ कर ली जाएगी। देन नेक्स्ट साइड पे आ जाओ। नेहा के पास पहले कितना कैपिटल था? 34,000 उसके पास है ना। एज पर न्यू कैपिटल रेशियो अब उसे कितना लाना चाहिए? 44,000। भाई उसके पास कितना है? 34,000। दैट मींस नेहा को यहां पर कैपिटल लेके आना होगा, है ना। पे करना होगा उसे, पे करना होगा किसको? फर्म को एज अ कैपिटल। कितनी अमाउंट है? 10,000 की। करेक्ट। चलिए देखिए नीचे आपको वही दिया होगा, वही है। सुमित शेयर इन द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म is 66,000 and while 76,000 stand credited to his capital account. करेक्ट। क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं ना हमारा बैलेंस कि भाई अभी तक इसका कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो 76,000 पड़ा हुआ है। कहां पर होता है? क्रेडिट साइड पे। सो he will withdraw 10,000। 76,000 पहले से था, लाना कितना था? 66,000। तो भाई 10,000 तो ज्यादा पड़ा है, ले लो, ये तो कुछ काम का नहीं है, तो ले लो। करेक्ट। सो एंट्री आपको मिल गई 10,000 की। आपको एक एंट्री विड्रॉ भी डालनी है, किसके नाम पे? सुमित के रिगार्डिंग सेम, या फिर नेहा के शेयर के रिगार्डिंग आपको नेहा को कितने? 10,000 रुपए लेके आने हैं, बराबर। चलो तो जर्नल एंट्री तो मेरे ख्याल से आप लोग दे देंगे, सेम हमारा इसके पहले वाला इलस्ट्रेशन जैसा ही है, तो ये तो आ जाना चाहिए आपको, है ना। चलिए यहाँ पर जर्नल एंट्री इन लोग ने नहीं दी है, बट आप लोग देंगे, है ना। आप लोग को यहाँ पर जर्नल एंट्री स्पेसिफिकली इसकी बतानी ही होगी, ठीक है। बता दोगे तो क्या ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। So illustration number 10. The balance sheet of Rohit, Nisha and Sunil, who are partners in a firm sharing profit according to their capital as on 31st March 2014 was as under. So चलिए देखिए इनके क्या है, कैपिटल आपको दे दिया गया, सॉरी नॉट अ कैपिटल, ये बैलेंस शीट है। क्या है ये आपकी क्या है? बैलेंस शीट उन्होंने बता के रखी हुई है। क्रेडिटर दिए, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व उनका कैपिटल, then machinery, building, debtors, less provision 1,000, outer column 29,000, stocks, cash at hand and all. Now चलिए एडजस्टमेंट देखो सबसे पहले क्या बता रहा है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको क्या-क्या चीजें प्रिपेयर करनी होगी। On the date of balance sheet, निशा retired। चलिए एक चीज तो पता चलेगी कि रिटायर कौन होना है? निशा। Now and the following adjustment were made. Now here the building is appreciated by 20%, okay. Then the provision of bad debt is increased by 5%. Then machinery is depreciated by 10%.
then goodwill of the firm is valued at 56,000 and the retiring partner share is adjusted. जो रिटायर पार्टनर का शेयर क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा, किसको, रिमेनिंग पार्टनर्स को. So the capital of the new firm is fixed at 1,20,000. देखिए साथ साथ में आपको एक और चीज यहाँ पर एक न्यू पॉइंट जो है वो ये रहा. बाकी ये सारे आप ऑलरेडी पॉइंट सब देख चुके हैं. सेम यहाँ पर न्यू कॉन्सेप्ट क्या है कि इन लोगों ने आपको न्यू फर्म, दैट मींस जब निशा रिटायर हो जाएगी उसके बाद जो बाकी के पार्टनर कौन, रोहित और सुनील, इनको कितना कैपिटल लेके आना होगा वो चीज बताइए. यहाँ पे 1,20,000 टोटल बताया, बट 1,20,000 लाना है. रोहित अपने पास से कितना लाएगा, सुनील को अपने पास से कितना लाना है. जैसे अभी इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में फाइंड आउट कर रहे थे, सेम वैसा ही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन कितना लाएगा या बिजनेस में से मिलेगा. करेक्ट, यही चीज आपको फाइंड आउट करनी है. चलिए प्रिपेयर क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी आपको सबसे पहला तो. करेक्ट, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल अकाउंट एक प्रिपेयर करना है. देन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बैलेंस शीट बनानी है. द न्यू फर्म आफ्टर निशाज रिटायरमेंट. करेक्ट, चलिए तो बना लो. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा हमारा सबसे पहले, है ना. देन नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट है बैलेंस शीट, है ना. चलिए, और उसके बाद में क्या हमारी थोड़ी वर्किंग है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा. आपकी बुक में भी सेम इसी तरीके से दी हुई है. करेक्ट, बैंक के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन देखने जरूर मिलेंगे, तो मैं भी आपको बैंक अकाउंट तो प्रिपेयर कर ही लिया करो, क्योंकि जब जब कैपिटल के रिगार्डिंग बात आती है तो फाइनली आपको बैंक के थ्रू ही जाती है. करेक्ट, ऐसे सम्स में आप लोग बैंक के रिगार्डिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लिया करो, क्योंकि एक्चुअल फाइनल अमाउंट आपको यहीं से मिलेगी कि बैंक में कितना पैसा है या नहीं है ना. चलो, तो ये सारी चीजें आप लोग को अभी प्रिपेयर कर लेनी है. चलिए बना लिया आप लोग सबने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और सब. चलिए तो फर्स्ट एडजस्टमेंट, उससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के रिगार्डिंग कैपिटल दिया है 60,000, 40 एंड 40 रिस्पेक्टिवली. इसकी एंट्री कर दो, बैलेंस बीडी. करेक्ट, ये हम लोग पहले कर देते 60,000, 40,000 एंड दी 40,000. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%. कितना, 20% बोला गया. तो चलो पहले बिल्डिंग कितना है भाई, बिल्डिंग है 90,000. 90,000 का कैलकुलेशन जल्दी से कर लो, 20% कितना हो जाएगा, मे बी इट कम्स एज 18,000 और समथिंग एज. करेक्ट, एसेट बढ़ी है क्रेडिट साइड पे, बिल्डिंग अकाउंट 18,000, है ना. नेक्स्ट अमाउंट कहां पर जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर 90,000 प्लस 18,000. आउटर कॉलम में लिखोगे आप 1,08,000. चाहो तो यहां पर ऐड करके भी दिखा सकते हो. बिल्डिंग के जो अमाउंट है 90,000 अंदर ही ऐड लिखने जैसे ही इन लोग में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ऐड एप्रिशिएशन 20%, तो कितना आया था 18,000. आउटर कॉलम में 1,08,000. ऐसा भी दिखा सकते हो, है ना. चलिए नेक्स्ट किस पर आ गए, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज इंक्रीज्ड एज 5% ऑन डेटर्स. किसके ऊपर भाई, 5% डेटर के ऊपर. तो डेटर कितना है पहले यहाँ पे 30,000 है. करेक्ट, कितना है 30,000 का 5% निकालो. 30,000 का 5% कितना आएगा 1,500. नाउ 1,500 तो क्या बताया उन्होंने, प्रोविजन बताया कि इतना इंक्रीज हुआ है. बट पहले का कितना था 1,000 रुपीस और अभी कितना आ गया 1,500. दैट मींस रिमेनिंग अमाउंट कितनी हुई भाई, 1000 पहले था, अभी आया है 1500. इंक्रीज तो हुआ है कितना 500. दैट मींस 500 की एंट्री डालेंगे हम लोग यहाँ पे. चलिए, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, प्रोविजन फॉर बैड डेट 500 आ गया यहाँ पे. ये भी हो गया ना, जो होता है उसे कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे. ओके, जस्ट अ सेकंड. नाउ आउटर कॉलम में ये इसकी एंट्री हो गई, बैलेंस शीट में इसकी एंट्री जाएगी, है ना. डेटर्स 30,000 माइनस 1,500 आया है, आउटर कॉलम में 28,000 आ गई अमाउंट. नाउ नेक्स्ट वन इज मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%. मशीनरी कितना है 40,000 का 10%, यू विल गेट 4,000. एसेट डिक्रीज हुई है डेबिट साइड, मशीनरी टू 4,000. 40,000 में से लेस करोगे 4,000. बैलेंस शीट में इसकी अमाउंट जाएगी 36,000. मशीनरी
दे दिया गया यहाँ पे 36,000, correct? Now the next one is goodwill of the firm is valued at 36,000 and the retiring partner's share is adjusted. कितना? 56,000 का गुडविल है, किसके लिए? देखिए 56,000 का गुडविल मिला है तो रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर पर्टिकुलर आपको देना होगा। चलिए तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं किसका कितना शेयर है। सो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, शेयर कैपिटल देखो ये क्या आपको यहाँ पर दिया था, किसका कितना रेशियो है एंड ऑल नहीं। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया किसी का भी कि कौन किसका कितना रेशियो था ना, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कहीं आपको सब में दिया ही नहीं ना, ओल्ड रेशियो ना न्यू रेशियो। तो इफ अगर ऐसा हो तो आप रेशियो किस बेसिस पे फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक चीज देखो, अभी आपको ऐसा होगी सर अगर कुछ नहीं तो इक्वल रेशियो में, बट कैपिटल के अमाउंट देखो उनके यहाँ पे, क्या कैपिटल यहाँ पर इक्वली लेके आए वो नहीं, इसका मतलब क्या हो गया। चलिए बना लिया आप लोग सबने, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और सब। चलिए तो फर्स्ट एडजस्टमेंट, उससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के रिगार्डिंग कैपिटल दिया है 60,000, 40 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, इसकी एंट्री कर दो बैलेंस बीडी, करेक्ट, ये हम लोग पहले कर देते 60,000, 40,000 एंड दी 40,000, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%, कितना 20% बोला गया है, तो चलो पहले बिल्डिंग कितना है भाई, बिल्डिंग है 90,000, 90,000 का कैलकुलेट जल्दी से कर लो, 20% कितना हो जाएगा, मे बी इट कम्स एज 18,000 और समथिंग एज, करेक्ट। एसेट बढ़ी है क्रेडिट साइड पे, बिल्डिंग अकाउंट 18,000 है ना। नेक्स्ट अमाउंट कहां पर जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर 90,000 प्लस 18,000, आउटर कॉलम में लिखोगे आप 1,08,000। चाहो तो यहां पर ऐड करके भी दिखा सकते हो, बिल्डिंग के जो अमाउंट है 90,000 अंदर ही ऐड लिखने जैसे ही इन लोग में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ऐड एप्रिशिएशन 20%, तो कितना आया था 18,000, आउटर कॉलम में 1,08,000, ऐसा भी दिखा सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट किस पे आ गए, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज इंक्रीज्ड एज 5% ऑन डेटर्स, किसके ऊपर भाई 5% डेटर के ऊपर, तो डेटर कितना है यहाँ पे 30,000 है, करेक्ट, कितना है 30,000 का 5% निकालो, 30,000 का 5% कितना आएगा 1,500। नाउ 1,500 तो क्या बताया उन्होंने, प्रोविजन बताया कि इतना इंक्रीज हुआ है, बट पहले का कितना था 1,000 रुपीस और अभी कितना आ गया है 1,500, दैट मींस रिमेनिंग अमाउंट कितनी हुई भाई 1000 पहले था, अभी आया है 1,500, इंक्रीज तो हुआ है कितना 500, तो दैट मींस 500 की एंट्री डालेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, प्रोविजन फॉर बैड डेट 500 आ गया यहाँ पे, ये भी हो गया था, जो होता है उसे कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर देंगे हम, दैट ओके। जस्ट अ सेकंड, नाउ आउटर कॉलम में ये इसकी एंट्री हो गई, बैलेंस शीट में इसकी एंट्री जाएगी, है ना। डेटर्स 30,000 माइनस 1,500 आया है, आउटर कॉलम में 28,000 आ गई अमाउंट। नाउ नेक्स्ट वन इज मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी कितना है 40,000 का 10%, यू विल गेट 4,000, एसेट डिक्रीज हुई है डेबिट साइड, मशीनरी टू 4,000, 40,000 में से लेस करोगे 4,000, बैलेंस शीट में इसकी अमाउंट जाएगी 36,000, मशीनरी दे दिया गया यहाँ पे 36,000, करेक्ट। नाउ the next one is goodwill of the firm is valued at 36,000 and the retiring partner's share is adjusted, कितना 56,000 का गुडविल है, किसके लिए, देखिए 56,000 का गुडविल मिला है तो रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर पर्टिकुलर आपको देना होगा। चलिए तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं किसका कितना शेयर है। सो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, शेयर कैपिटल देखो ये क्या आपको यहाँ पर दिया था, किसका कितना रेशियो है एंड ऑल नहीं। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया किसी का भी कि कौन किसका कितना रेशियो था ना, बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कहीं आपको सब में दिया ही नहीं ना, ओल्ड रेशियो ना न्यू रेशियो। तो इफ अगर ऐसा हो तो आप रेशियो किस बेसिस पे फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक चीज देखो, अभी आपको ऐसा होगी सर अगर कुछ नहीं तो इक्वल रेशियो में, बट कैपिटल के अमाउंट देखो उनके यहाँ पे, क्या कैपिटल यहाँ पर इक्वली लेके आए वो नहीं, इसका मतलब क्या हो गया
तो देखिए अब यहां पर क्या बता दिया गया है, अमाउंट 56,000 थी, करेक्ट। नाउ कैपिटल तो आपको दिया हुआ है, लेकिन यहां पर रेशियो नहीं है, तो आप लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? नो डाउट आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा कि सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में तो हो ही जाना चाहिए, बट कैपिटल अमाउंट यहां पर देखो क्या इक्वली है, क्या यहां पर इक्वल है? दैट मींस ये इक्वल तो नहीं है ना। तो 60,000 40 एंड 40 क्या ये इक्वल है? नहीं। तो आपको रेशियो तो यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि पार्टनर कैपिटल किस बेसिस पे ला रहे हैं? अपने रेशियो के अकॉर्डिंग ही। तो अब यहां से फाइंड आउट कर लो कि भाई किसका कितना रेशियो है। चलिए वर्किंग देखो, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60 40 एंड 40। नाउ यहां पर मुझे रेशियो निकालना है। सबसे पहले तो इजी चीज क्या है? जीरो काट दो, 4 0 4 0 4 0। किसी में अगर 3 होता तो 3 3 कट होते। चलिए 6 4 4। नाउ 6 4 4 की कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टेबल है जिसके अंदर ये चीज आती हो, एग्जैक्टली 2 का टेबल है, तो 2 से डिवाइड करो तो आपका रेशियो क्या मिल गया? 3:2:2। ये किसका है? आपके पार्टनर्स का रेशियो। देन gain ratio and the you will have to find your profit ratio। चलो gaining ratio फाइंड कर लो, है ना। क्या करना है आपको यहाँ पे? gain ratio फाइंड करना है। किस तरीके से करोगे? न्यू और ओल्ड चाहिए सबसे पहले तो। चलो तो ये तो क्या मिल गया आपको? आपका ओल्ड रेशियो। अब रही बात आपको न्यू रेशियो चाहिए, तो भाई इसमें से कौन जा रहा है? इसमें से कौन जा रहा है? निशा जा रही है ना। कौन जा रही है? निशा जा रही है ना। निशा ये इनका क्या था? ओल्ड रेशियो। अभी अगर निशा यहां से जा रही है तो बचे कौन? ये 3 और 2, तो 3:2 क्या मिल गया आपको? न्यू रेशियो, बराबर। तो सीधी सी बात है, रोहित और सुनील का ही निकलेगा गेन रेशियो। गेन रेशियो की आपकी फॉर्मूला क्या होती है इसके अंदर? यहां पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलिए है ना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 3/5 टोटल 5 आएगा, 3/5 माइनस 3/7, सो यू विल गेट 6/35। नाउ द नेक्स्ट वन, सुनील का भी इस तरीके से फाइंड आएगा। कितना आ गया? 4/35। देन देख डिनोमिनेटर सेम है, दैट मींस 6/4, और छोटा हो सकता है, तो 3:2 क्या हो गया? इनका गेनिंग रेशियो आ गया। क्या आया है? गेन रेशियो। नाउ द नेक्स्ट वन इज निशा जो रिटायर हो रही है, एक्चुअल गुडविल टोटल कितना था? 56,000। निशा कितना शेयर मांगती है? 2। निशा का शेयर क्या है? 2/7, दैट मींस कितना मिलना चाहिए उसे? 16,000 मिलना चाहिए था। तो ये 16,000 कहां से आएगा? जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपने न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, है ना, सॉरी जो उनका गेन रेशियो आया, क्या आया है? जो उनका गेनिंग रेशियो आया 3:2 में 16,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो share of goodwill in the gaining ratio by existing partner, that is Rohit and Sunil, 16,000, 3/5 2/5, then 9,600 कौन देगा? रोहित देगा। सुनील कितना देगा? 6,400, करेक्ट। देखो है ना, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? रोहित कैपिटल, सुनील कैपिटल 2, निशा's कैपिटल 9,600, 6,400, करेक्ट। 16,000 हो गया। शेयर ऑफ गुडविल डिवाइडेड इनटू गेनिंग रेशियो, करेक्ट। 50 जो हमारी अमाउंट थी गुडविल की, कितनी थी अमाउंट? 56,000 को गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नाउ इफ अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो सबसे पहले एंट्री कहां जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, है ना। एंट्री कहां जाएगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो रोहित शेयर्स कैपिटल कितना दिया भाई? रोहित ने 96,000 दिया निशा को। सुनील के पास से कितना गया है? 6,400। देन भाई सुनील को कितना कितना मिल गया है? देखो यहाँ पे रोहित के पास से गया एंड सुनील के पास से भी गया पैसा, करेक्ट। किसके किसके पास से उसके पैसा मिल गया है उसको? 96,000, 9,600 और 6,400 इसके पास से, टोटल हो गया 16,000 का। चलिए देन now the capital of the new firm is fixed at 1,20,000। देखो अब यहाँ पर एक चीज आपको सीखने जैसी है कि यहाँ पर आपको बात किसकी कर रहा है? न्यू कैपिटल की बात कर रहा है। तो भाई मैं न्यू कैपिटल इतनी जल्दी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरी बाकी की भी एंट्री बाकी है अभी। जब तक आपकी पूरी एंट्री कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप इस वाले सम को हाथ नहीं लगाते, करेक्ट। पहले आपको बाकी की एंट्री करनी होगी। अब जितनी भी रिमेनिंग एंट्रीज है उसकी एंट्री दे दो, देन आप लोग क्या करोगे? न्यू कैपिटल फाइंड करोगे। चलो तो
कौन सी एंट्री बाकी रह गई भाई, अब देख लो। जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिट कितना 25,000, सीधी सी बात है, ये क्रेडिटर आ जाएगा बैलेंस शीट में 25,000। देन बिल्स पेबल 13,000, बिल्स पेबल की एंट्री दे दो, बिल्स पेबल 13,000। जनरल रिजर्व हमेशा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट मींस कहां जाएगा ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एज पर देयर रेशियो क्या आया था, 3:2:2, हमने कैपिटल के बेस पे फाइंड किया था। सो पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट हो गए जनरल रिजर्व 3:2:2, बराबर। चलो ना, देन चलिए यहां से हो गया, मशीनरी हो गया था, बिल्डिंग हो गया, डेटर्स, बैड डेट, स्टॉक बाकी है हमारा। स्टॉक कितना था भाई 23,000, स्टॉक कितना था 23,000, एज इट इज लिख देता हूं भाई 23,000, करेक्ट। नेक्स्ट बात किसकी है, कैश एट बैंक। देखिए जब भी आपको इस तरीके का सम दिखे तो आप कैश एट बैंक का एक सेपरेट अकाउंट बनाना, क्योंकि पता होना चाहिए किसको कितना अमाउंट मिलेगा, किसको कितना नहीं मिलेगा। तो कैश एट बैंक है, तो बैंक का स्पेसिफिक एक अकाउंट बना दो। बैलेंस पीडी कितना है 18,000 रुपीस, करेक्ट। कितना आ गया 18,000 रुपीस, दैट मींस रिमेनिंग आपका बैंक बैलेंस जो है वो ज्यादा है या कम है, वो आपको डायरेक्ट यहीं से पता चल जाएगा। चलो देखो अब यहाँ पे, चलिए ये पॉइंट तो बात है। स्टेप क्या करो, पहले क्लोजिंग का थोड़ा करो, रिवैल्यूएशन का काम तो हो गया यहाँ पे आपका, है ना। तो चलिए इसे क्लोज कर दो, 18,000 क्रेडिट बैलेंस आया, दैट मींस प्रॉफिट है, क्लोज किया। रिमेनिंग अमाउंट आई 13,500, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर में एज पर देयर एग्जिस्टिंग रेशियो व्हिच इज 3:2:2। सो रोहित का शेयर कितना हो गया 5,786, निशा विल गेट 3,857 एंड सुनील गेट्स 3,857। ट्रांसफर करो किसके अंदर, पार्टनर्स कैपिटल में। रिवैल्यूएशन है ना, ये भी अमाउंट, करेक्ट। ये अमाउंट आ गई कि यहां पर, है ना। देखिए अभी ये रिवर्स सम है, थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी अमाउंट आ गई है, करेक्ट। अभी आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात, कैपिटल का लिख दिया। देखिए बैंक के अंदर एंट्री तब जाएगी, आपको यहां पर एक डाउट होगा कि सर बैंक अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो उसको एक सर्टेन अमाउंट पैसे देने होंगे, तो पैसे अगर दे रहे हैं तो सीधी सी बात है फॉर्म कैश लेके नहीं बैठती, हर चीज बैंक के थ्रू करती है। दैट मींस बैंक में से कुछ पैसे जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं आपको बैंक बैलेंस मालूम पड़ेगा कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इसलिए बैंक का स्पेसिफिक अकाउंट आप बनाएंगे एंड बैलेंस शीट को क्लोज करने से पहले बैंक की एंट्री आप लिखेंगे बाद में, क्योंकि एट द एंड जब ये क्लोज होगा तब बैलेंस शीट में आएगा, है ना। चलो रिवैल्यूएशन तो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ हमारे इस पॉइंट पे, करेक्ट। सारी एंट्रियां कंप्लीट हो गई है। देन निशा का अकाउंट पहले क्लोज करो कि भाई एग्जैक्ट निशा का अकाउंट कितना है, हमें कितना निशा को पे करना होगा पहले तो फाइंड आउट कर लो। सिर्फ निशा क्यों, क्योंकि ये रिटायर हो रही है, रिटायर हो रही है तो एग्जैक्ट कितना अमाउंट देना होगा। चलिए तो टोटल देखो ये रहा इसका, है ना, इस साइड पे ज्यादा आएगा, कितना है 66,143, यहां पर लिखेंगे। That means ये भी अमाउंट, that means 66,143 किसको देना है, निशा को। बैंक में से ही देंगे हम लोग, तो चलो बैंक में उसकी एंट्री दे दो भाई। बैंक में उसकी एंट्री आ गई, निशा's कैपिटल अकाउंट 66,143, बराबर। यहां पर इतनी अमाउंट मिल गई आपको ना। जैसे अब न्यू कैपिटल आपने जो फाइंड किया था, साथ साथ में देखिए दो चीज आपको करनी पड़ेगी इधर, इसी तरीके से होता है। न्यू कैपिटल आपने जो फाइंड आउट किया था कितना था 1,20,000, 1,20,000 था इन लोगों ने फाइंड किया था, है ना। 1,20,000 को 3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये देखिए ये वही चीज है जो अभी हमने इससे पहले वाली रजिस्ट्रेशन में कर रहे थे कि भाई एक्चुअल कैपिटल अभी कितना पड़ा है हमारे पास, वही देख रहे थे। देन इनका टोटल कैपिटल कितना आया 1,20,000, एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उन्हें कितना लाना होगा 72,000 और 48,000 सुनील का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो चलो न्यू आया, तो अभी इसके जो पहले वाला है रोहित के पास पहले से कितना पैसा पड़ा हुआ है, और सेम साइड में बोलूं कि सुनील के पास कितना फंड पड़ा हुआ है, वी कैन से एज अ कैपिटल। इनके पास अभी तक कितना कैपिटल पड़ा है, बराबर। इसके पहले वाले सम में हमको डायरेक्ट बता दिया गया था कि उनके पास उनका कैपिटल अमाउंट है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ
टोटल कैपिटल बताया। इनके पहले इनके पास कैपिटल कितना था वो नहीं था, तो पहले वो फाइंड करो कि भाई पहले का कैपिटल कितना है। चलो तो पहले का इनके पास कैपिटल कितना है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ध्यान से देखना आपको क्या चीज जो बता रहा हूं। देखिए अभी तक तो हमने जितनी एंट्री करी है उन सब का पहले टोटल कर लो कि भाई कितना होता है। सिर्फ इतनी चीज का रोहित का आएगा ये रहा 60,000 प्लस 9,428 प्लस 5,786, इसका टोटल करो माइनस 9,600, बस जितना बता रहा हूं उतना ही करना है ना। 60,000 प्लस 9,428 प्लस 5,786, इसको ऐड करो, ये तीन चीज को ऐड करो, इसमें से लेस करो, क्योंकि आपने अभी ये चीज सॉल्व नहीं करी है। बताऊंगा एंट्री किस तरीके से है, करेक्ट। दैट मींस यहां पर आपको क्या मिलेगा कि भाई आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना है ना, इसको ऐड करो, इसको इससे लेस करो। सेम यही चीज आपको किसके लिए करनी है, सुनील के लिए भी इतनी पर्टिकुलर अमाउंट ऐड करो, 6,400 जो सुनील को दे दिया उतना लेस करो। दैट मींस यहां पे क्या पता चलेगा, रोहित और सुनील का एक्चुअल कैपिटल कितना है वो पता चल जाएगा, करेक्ट। देखो करो तो भाई ये लो आपको मिल गया कि भाई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कैपिटल कितना है 65,614, किसका, रोहित का। सुनील की अमाउंट है 43,743, करेक्ट। नाउ एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भाई किसको कितना लाना चाहिए था, देखो यहां पर इसे कितना लाना है 72,000, इसके पास पहले से कितना पड़ा हुआ है 65,614 है, दैट मींस पैसा लाना होगा। तो कितना रोहित को पैसे लेके आने होंगे भाई, उसे लाने होंगे 6,386 रुपीस लाने हैं। क्या करना है, पैसा लेके आना है। और सुनील की बात करें तो उसके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, कैपिटल कितना है 43,743, एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और वी कैन से कैपिटल, न्यू कैपिटल के हिसाब से 48,000 लाना है कितना 43, तो भाई कितना 4,257 रुपीस उसको लेके आना है। क्या करना है, लेके आना है, तो लेके आएंगे। बराबर समझ में आया ये पॉइंट, किस तरीके से इतनी अमाउंट उन्हें लेके आनी है, करेक्ट। अमाउंट लेके आनी है तो यहां पर आएगा रोहित कैपिटल अकाउंट कितना आया 6,386, क्योंकि उन्हें लेके आना है ना तो वो लेके आएंगे यहां पे। देन सुनील कैपिटल अकाउंट 4,257, ये चीज लेके आएंगे फर्म में। तो किसके थ्रू आएंगे, कैश नहीं, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होगा। तो जब फर्म में पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट 6,386 कौन लाना है, रोहित लेके आ रहा है। सेम साइड पे 4,256 कौन ला रहा है, सुनील लेके आ रहा है, करेक्ट। देखिए कुछ इस तरीके से सम हो गए, बराबर ये हो गया। अब करना आपको क्लोज, तो कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो। अब इन सभी का टोटल करो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इन सभी का आपको टोटल करना है। रीजन क्यों, क्योंकि भाई अमाउंट देखो बैलेंस सीडी आपको बता दी गई थी कि उनकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, तो बैलेंस सीडी डायरेक्ट मिल गया 72,000 48,000, करेक्ट। रिवर्स सम है, दैट मींस आपको बैंक में से कितना पैसा लेके आना होगा, बराबर 3:2। उन्होंने पहले बता दिया कि भाई 1,20,000 है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दैट मींस बैलेंस शीट तो पहले ही आ गई कि भाई इतना रिमेनिंग बैलेंस है, बराबर इतना आपका रिमेनिंग बैलेंस है, बराबर। इस साइड को जब क्लोज करते हैं हम लोग तो किस तरीके से होता, डेबिट साइड में बैलेंस तो ज्यादा ही है, करेक्ट। इधर ये अमाउंट यहां की रिमेनिंग, दैट मींस 6,386 रुपीस इनको लेके आना। वैसे ही सुनील का भी यही अमाउंट आई, करेक्ट। चलिए पार्टनर्स का बैलेंस शीट अमाउंट मिल गई आपको, बैलेंस शीट अमाउंट मिल गई। नेक्स्ट चीज कहां जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर रोहित कैपिटल अकाउंट में, करेक्ट। 70,000 48,000 1,20,000 यहां पर तो आ गया, बराबर ये चीज आ गई ना। बैंक का ट्रांजैक्शन बनाया है तो बैंक को क्लोज करो। मीशा को कितना पैसा देना है 66,143, बैंक के अंदर आपका जो अकाउंट है उसके अंदर पैसे कितने वो देखो 18,000 है, रोहित अभी लेके आया तो 6,386, सुनील का कैपिटल है 4,257। दैट मींस जितना देना है उतना तो आपका बैलेंस भी नहीं। दैट मींस ये क्या हो गया, इफ अगर डेबिट बैलेंस बनता है ना बैंक के अंदर, इफ आपका अगर क्रेडिट बैलेंस बन रहा है
एमसीक्यूज में याद रखना इस तरह का पूछा जाएगा। इफ अगर बैंक साइड पे क्रेडिट बैलेंस बन रहा है, दैट मींस आपका क्या हो गया, ये बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कर गया यहाँ पर, ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट ही कंसीडर करा जाएगा, है ना। चलिए, तो कितनी अमाउंट थी, 66,143, लेस करो डेबिट साइड, यू विल गेट 70,500 एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैलेंस शीट में किधर आएगा, लायबिलिटी साइड पे। क्यों लायबिलिटी साइड पे आएगा भाई, जल्दी से मुझे बता दो, क्यों लायबिलिटी साइड पे आएगा? क्योंकि भाई पैसा इतना दे चुका हूं मैं, बराबर, क्योंकि देना होगा आपको, अभी कितना और बैंक को देना पड़ेगा, 37,500 फ्यूचर के लिए है, इसीलिए बैलेंस शीट में भी किधर से आएगा, लायबिलिटी साइड पे आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, करेक्ट, 37,500। नाउ अब इन सभी चीज का टोटल कर लो, टोटल करो, आपका टैली आ ही जाएगा, 1,95,500, 1,95,500, करेक्ट। तो यहां पर आपका ये बैलेंस शीट भी टैली सेम इसी तरीके से आपको करना है ये सब चीज, है ना। चलिए, करेक्ट, सेम आपको भी इस तरह से बनाना जरूरी है ताकि पता चले ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए न्यू था, ये वाला, है ना, जो ये हमने कॉन्सेप्ट देखा ये हमारे लिए न्यू था, बराबर, क्योंकि यही हम सीख रहे हैं। इसी को हमने क्या कि एक पर्टिकुलर एक सम में दे दिया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि सम के अंदर भी प्रैक्टिकल इस तरीके से आएगा, है ना। Now then चलिए, ये सम भी सेम एज इट इज वैसा ही है जैसा हमने किया था, करेक्ट। एक्सिस और डेफिसिट इसके अंदर भी सेम आपको वही फाइंड करना है, कैलकुलेशन है, वर्किंग हमको हमारी दी हुई है, सेम जैसा था वैसा ही है ये भी, करेक्ट। जैसे फ्री होल्ड प्रीमाइस स्टॉक एप्रिशिएट हुआ है 20%, फ्री होल्ड प्रीमाइस 20% है, स्टॉक कितना हुआ है 15%, मशीनरी एंड फर्नीचर, देखिए मशीनरी कितना है 10%, फर्नीचर हुआ है 7%, ध्यान से करना। बैड डेट रिजर्व इंक्रीज हुआ है 3000, गुप्ता's रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 42,000 के हिसाब से हुआ है। देन द रिमेनिंग पार्टनर्स हैव डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ गुप्ता। गुप्ता यहां पे क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, करेक्ट, तो उसके रिगार्डिंग आपको एंट्री देनी होगी। नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बोला है क्या, स्टिल बना लो, अच्छा रहेगा। बैलेंस शीट, करेक्ट, बैलेंस शीट भी हम यहां पे प्रिपेयर करोगे, करेक्ट। चलिए, है ना, रेशियो देखो दिया हुआ है यहां पे आपको, चलिए रेशियो भी आपको देख रखा हुआ है, क्या है 1:2। नाउ ये क्या है, चौहान त्रिपाठी एंड गुप्ता पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/2, 1/6 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑफ 31st March 2014 एज फॉलो, करेक्ट, इस तरीके से दिया हुआ है। चलिए, सेम इफ अगर आपको चाहिए तो रेशियो भी दिया है 60, 60 एंड 56, करेक्ट, सेम जैसे हमने इसके पहले वाला सम किया तो ये भी आप कर लेंगे इसीलिए, है ना। चलो, तो आ जाते हैं अब हमारी एक्सरसाइज पे। जस्ट अ सेकेंड, बराबर, देखो जैसे दिया है हमारा एक्सरसाइज नंबर 24.5, सुरिंदर, महेंद्र एंड तरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आफ्टर सुरिंदर रिटायरमेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन महेंद्र एंड तरुण इज 5:3।
Now they decided to fix the firm capital ratio which is 80,000. Find out individual capital of Mahindra and Tarun. देखिए ये आपको मे भी बोलो तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सीधी सी बात है, रेशियो तो बता दिया है 5:3 एंड टोटल कितना है 80,000 कैपिटल है, तो भाई महेंद्र को कितना लेके आना होगा और तरुण का कैपिटल कितना होगा। सो 80,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 50,000 एंड यू विल गेट दी 30,000। करेक्ट, महिंद्रा's कैपिटल अराउंड 50,000, तरुण's कैपिटल 30,000, है ना। चलो देन नेक्स्ट क्या है, सेम सोहन, अमीशा एंड नीना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 when Sohan retired their adjustment capital were 90,000, 60,000 and rupees 70,000 respectively. Amisha and Nina decided to have the total capital of the firm in the ratio of 5:3. कितना होगा टोटल कैपिटल, कितना होगा 5:3 में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो फाइंड द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर एंड द टोटल ऑफ द पार्टनर। चलिए सीधी सी बात है, बहुत इजी है। रिटायर कब होना है पहले उस चीज पे ध्यान दो। सोहन बराबर, सोहन रिटायर हो रहा है तो नेट में सोहन का कितना था 90,000। चलिए बाकी की बात है कि अमीशा और नीना है कितना है 60 एंड 70। 60 प्लस 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,30,000। आप इस 1,30,000 को कौन से रेशियो में 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। करेक्ट, क्या करना है 1,30,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो। स्पेसिफिक कितनी अमाउंट आती है वो आपको क्या मिल जाएगा, आपका न्यू कैपिटल, है ना। न्यू कैपिटल की अमाउंट मिल जाएगी किसकी, अमीशा एंड नीना की। एंड इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल देखो पहले कितना था 60,000 इसके पास पड़ा है, सो एंड नीना के पास 70,000 जैसा पड़ा हुआ है। डिफरेंस अमाउंट देखो कि किसको कितना लाना है या बैंक या फॉर्म में से विड्रॉ करना है, डेफिसिट है या विड्रॉ, ये आपको फाइंड आउट कर लेना है। सेम हमने अभी जो किया इलस्ट्रेशन 9 सेम ऐसा ही है। देखिए आंसर किस तरीके से आएगा कुछ। सो अमीशा's कैपिटल कितना है 1,37,500, नीना's कैपिटल 82,500, टोटल कैपिटल इज 2,20,000, है ना। बहुत सिंपल इजी है, तो आप लोग ये इजीली कर लेंगे।